अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का 2025 सेशन का एंट्रेंस कंडक्ट किया। इस बीच आप सभी लोगों ने कल पेपर दिया होगा और आप सभी लोगों ने देखा कल का जो पेपर आया था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। जिस हिसाब से हमने देखा लास्ट ईयर का जो पेपर आया था या प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स आए थे उस हिसाब से 2025 सेशन का जो पेपर था वो पूरी तरह से डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें इन्होंने एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया था। चाहे आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो, चाहे आपका बायो वाला पोर्शन हो, चाहे आपका फिजिक्स वाला पोर्शन हो। खासकर अगर हम बायो की पोर्शन की बात करेंगे उसको इन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेपर डाला ही नहीं था। साथ में अगर हम बात करेंगे जो इन्होंने सिलेबस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन करी थी, तो बायो में वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी फॉलो नहीं किया गया था। तो इन्होंने जो वो जिस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आने वाले थे, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनसे 4 क्वेश्चंस आने वाले थे, उन चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी थे जिनसे कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक से भी पूछे गए थे। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे पेपर के ओवरऑल पैटर्न की, तो ओवरऑल पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि हमने भी कल बहुत सारे बच्चों के साथ बात करी। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए, मैसेजेस किए, और साथ में हमने काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ भी बात करी जो लास्ट ईयर से नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका भी यही कहना था कि पेपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया गया था और साथ में पेपर का लेवल भी पूरी तरह से चेंज था। चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे हम बायो की बात करेंगे। हालांकि अगर हम बायो की बात करेंगे तो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बायो में 60 आउट ऑफ 60 हम ले आएंगे, लेकिन स्टिल बच्चे जो है जिन्होंने बायो अच्छी तरह से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ी थी उनको भी बायो का पोर्शन सही यहाँ पे नहीं गया। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस की, जैसे जो डिब्रोगलीज इक्वेशन वाला क्वेश्चन आया था उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में से कोई ऑप्शन सही ही नहीं था, यानी कि उसमें कोई आंसर ही उन्होंने करेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। जैसे आपने देखा होगा जेके बोस के पेपर्स में भी, 10th के पेपर्स में भी इसी तरीके का क्वेश्चन 1-2 पूछे गए थे जिनका कोई क्वेश्चन ही यहाँ पे नहीं, मतलब आंसर ही नहीं कोई सही था। तो उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री पोर्शन की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का पोर्शन तो भी ठीक ठाक आया था। फिजिक्स में भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे इन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया था। हालांकि जो पैटर्न लास्ट ईयर बोपी ने फॉलो किया था उसको इन्होंने इस बार पूरी तरह से यहाँ पे चेंज किया। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो बोपी वालों ने यहाँ पे नीट से पहले एग्जाम कंडक्ट किया, हालांकि नीट के बाद एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए था। बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे तो उनको जो वो पहले नीट का एग्जाम दे देते, उसके बाद ये लोग जो है इनको चाहिए था कि बोपी का एग्जाम, नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करें। हाँ, उसमें ये बात भी थी कि 8 तारीख से हमारा सीयूईटी का एग्जाम चल रहा था, तो इन लोगों को चाहिए था कि सीयूईटी खत्म होने के बाद नर्सिंग का एग्जाम ये कंडक्ट करते। डिप्लोमा कोर्सेज का एग्जाम अगर ये नीट से पहले भी करते तो चल जाता, या इंजीनियरिंग का एग्जाम अगर ये नीट से पहले भी कर देते तो चल जाता, लेकिन नर्सिंग का एग्जाम इनको चाहिए था कि वो नीट के बाद ही यहाँ पे कंडक्ट हो और जून के महीने में कंडक्ट हो। जैसे कास्ट कश्मीर ने किया, उन्होंने जो है वो 1 जून को रखा, 30 अप्रैल को हमारा जो है वो 30 मई को हमारा सीयूईटी का एग्जाम कंक्लूड हो रहा है और 1 जून को इन्होंने यहाँ पे अपना यूजी कोर्सेज का एंट्रेंस कंडक्ट किया। लेकिन बोपी वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम बच्चों का काफ़ी जल्दी यहाँ पे लिया, जो ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई साथ में ही इन्होंने एग्जाम की डेट आउट करी, साथ में इन्होंने यहाँ पे पेपर कंडक्ट किया। अब चलो हमने माना कि चलो आपने अगर जल्दी किया तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट जो पैटर्न आप बोपी का है या जो पैटर्न नर्सिंग का है एटलीस्ट उसको फॉलो करना था। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो, मतलब अगर हम नीट की बात करेंगे वो भी तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है, कोई भी एग्जाम अगर हम बात करेंगे तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है। तो एनसीईआरटी के पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो ही नहीं किया गया था। ये बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफी है। ऑलरेडी यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा, मतलब कोई बच्चा 4 सालों से जो वो ड्रॉप लिए हुआ है, कर रहा है नीट की तैयारी, कोई बच्चा 3 साल ड्रॉप लेकर जो नीट की तैयारी कर रहा है। अब नीट में उसका नहीं हो पा रहा है, वो सोच रहा है कि यहाँ से मुझे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भी जो है वो पेपर में फिरकियाँ मार लेते हैं ये पेपर जो है वो सेट करने वाले। अब वो पेपर सेट करने वाले कौन है, क्या है, वो तो नहीं हमें पता कि वो किस को कहाँ पे सोए होते हैं पेपर जो वो सेट करने के टाइम। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा या हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट सभी बच्चों का, मतलब मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे पेपर सही नहीं हुआ। ऑलरेडी अगर हम देखेंगे लगभग 30,000 रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा पीक पे था। अब अगर आपका पेपर सही नहीं गया तो बच्चे यहाँ पे बहुत टेंशन में है कि अब क्या होगा, हमारा साल वेस्ट होगा या नहीं होगा। तो देखो, आप बच्चों को मैं बोलूँ कि ये जो पेपर का पैटर्न था डिफ़िकल्ट था, पेपर टफ था, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, ये सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं था, ये सिर्फ 10 बच्चों के लिए नहीं था, ये सभी 30,000 बच्चों के लिए था। ठीक, पेपर इन्होंने पहले कंडक्ट किया, ये 1 या 2 बच्चों के लिए नहीं था, ये पूरे 30,000 बच्चों के लिए था। अब इससे ये रहेगा कि अगर मतलब सभी बच्चों को लग रहा है, मतलब अगर क्या, मतलब वैसे सभी बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट आया, उतना खास स्कोर यहाँ पे नहीं बन पाया, तो उससे ये रहेगा कि कट ऑफ पे काफ़ी मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ा यहाँ पे डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। बाकी रिजल्ट आने से पहले कोई
एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम नहीं बता सकते, बट जिस हिसाब से बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक, अभी हम जो है वो बच्चों के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको एग्जैक्ट हम एक्सपेक्ट कट ऑफ यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है वो बच्चों के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल रहे हैं। जिस हिसाब से बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से हमें भी ये लग रहा है कि लास्ट ईयर से कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो टेंशन मत लो, ये सिर्फ आपका नहीं गया, ये ओवरऑल सभी बच्चों को। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला, मैंने काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ भी बात करी, उनका भी ये मानना है कि पेपर हमारा सही नहीं गया, ठीक। तो एक बच्चे का सही नहीं गया, ये सभी बच्चों का पेपर सही नहीं गया। अगर वाकई में सभी बच्चों का पेपर सही नहीं हुआ होगा तो आपका कट ऑफ जो होगा वो लास्ट ईयर से डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि लास्ट ईयर बहुत हाई कट ऑफ गया, 115 के अराउंड कश्मीर के जीएमसीज में ओपन मेरिट का कट ऑफ गया। उसके पीछे का रीजन था कि पेपर बहुत ईजी आया था। लास्ट ईयर का पेपर अगर आप अभी उठा के देख लोगे 120-130 मार्क्स आप आसानी से अटेम्प्ट उसमें कर पाओगे। पेपर बहुत ज़्यादा ईजी लास्ट ईयर आया था, लेकिन इस बार पेपर टफ आया, बच्चों का भी पेपर सही नहीं गया, तो कट ऑफ आपका कम जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। बाकी इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे जेके बोपी के खिलाफ, हम जो है वो मीडिया के साथ बात करेंगे इसके खिलाफ। तो देखो, इस चीज़ को लेकर आप प्रोटेस्ट करोगे या कुछ करोगे, वो एक इसका कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता। एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ, री एग्जाम या कोई होने का कोई चांस ही है ही नहीं, ठीक। तो इसलिए आप लोग जो वो अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना दिमाग इन चीज़ों में वेस्ट मत कर लो। कुछ भी नहीं होने वाला, री एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही इसमें ग्रेस मार्क्स दिए जाते। बहुत सारे बच्चे हमें बोलते थे कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या ग्रेस मार्क्स इसमें नहीं होते हैं। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक। मैं मानता हूँ पेपर डिफिकल्ट था, पेपर का पैटर्न चेंज था, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, हाँ, अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन वाला क्वेश्चन एक फिजिक्स में, उसका कुछ हो सकता है आगे चल के, अभी हम उसकी और एनालिसिस करके देखेंगे क्या कुछ होगा, वो हम आगे चल के आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि वाकई में उसका कोई आंसर नहीं है सही। तो जो भी होगा वो स्टेप हम आपको बता देंगे। बाकी अभी के लिए अगर आप ये इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहते हो कि पेपर री एग्जाम हम करवा लेंगे या पेपर टफ आया था उस वजह से हम प्रोटेस्ट कर लेंगे, तो वो मेरे ख्याल से वो बच्चों वाली बातें हुई। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें प्रोटेस्ट करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक। पेपर डिफिकल्ट था, पेपर का पैटर्न चेंज था, ये सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं था, ये सभी बच्चों के लिए था। तो ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अभी आपका आने वाले कुछ दिनों में नीट का एग्जाम है, आप उस पर ध्यान दो, उस पर तैयारी कर लो। अब जो बच्चे नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो बच्चे भी यहाँ पे डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार भूपी में अगर हमारा पेपर सही नहीं गया तो हमने जो 1 साल 1.5 साल नीट की तैयारी करी तो वहाँ पे कहाँ से सही हो जाएगा। देखो, मैं आप बच्चों को बोलूँ कि नीट का जो पेपर होता है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होता है, तो उसमें टेंशन मतलब आप बच्चों ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा, एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, तो आप उसको ही कंटिन्यू करो। नीट का पेपर आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होता है। अब ये स्टेट लेवल के एग्जाम जो है ये अपनी ही मन मर्जी से यहाँ पे एग्जाम इन्होंने मतलब पेपर ये सेट कर देते हैं, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं था, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अभी आपका आने वाले दिनों में यहाँ पे नीट का एग्जाम होने वाला है, तो उस पर ध्यान दो। जो हुआ सो हुआ, वो सभी के लिए हुआ। हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, आप लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हो पेपर डिफिकल्ट था। तो फालतू चीज़ों और फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो होगा वो आगे चल के देखा जाएगा। पेपर डिफिकल्ट अगर था तो वो सभी बच्चों के लिए यहाँ पे था। बाकी आने वाली वीडियोस में आपको और भी हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा वहां से वो हम आपको बता दे जाएंगे। बाकी आपका जो है वो क्या स्कोर रहा आंसर की चेक करने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बता दो, ताकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता सकें।